नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि राशि चक्र की 10वीं राशि होती है, कर्म भाव होता है और आपके राशि स्वामी शनि देव कर्म प्रधान और न्याय के देवता होते हैं। मित्रों, ग्रहों के गोचर परिवर्तन से 11 सितंबर से 20 सितंबर तक के मध्य में आपको बहुत ही बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। यह जो ग्रहों के गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, इससे आपके जीवन में महापरिवर्तन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, 13 सितंबर को मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 सितंबर को बुध और शुक्र देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं 17 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि 9 ग्रहों में से 4 ग्रह आपको इन 10 दिनों में राशि परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही चंद्रमा प्रति 2.5 दिन में राशि को चेंज कर लेते हैं। तो 4 और 1 5 ग्रह आपके इन 10 दिनों में बराबर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और यह आपके जो 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में शनि और मंगल का षडाष्टक योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको जीवन को उथल पुथल करने के लिए भी जो है परेशान करने के लिए थोड़ा तैयार भी हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 11 सितंबर से 20 सितंबर तक के बीच में क्या क्या आपको इस समय में योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहाँ आपको परेशानी आ सकती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, ग्रहों के परिवर्तन का जो योग बन रहा है, इससे आपको नए संबंध भी स्थापित कर देगा। सूर्य देव आपके भाव के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य देव का भाग्य भाव में गोचर करने से आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में सूर्य देव जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो सरकार से भी आपके सभी कार्यों की आपको जो अभी तक परेशानियां हो रही थी, वो परेशानियां अब आपकी दूर होती चली जाएंगी। आपकी किस्मत जो है वो इस समय जाग जाएगी। और आपको मेरे मित्रों एक सावधानी भी ये रखनी होगी कि आपको अपने जो दैनिक कार्य हैं, आपका जो दैनिक रूटीन है, उसमें आपको बैलेंस बनाकर भी चलना होगा। मित्रों, यह समय जो 11 सितंबर से 20 सितंबर तक का है, इसमें पितृपक्ष भी चल रहे हैं। और इससे पितृपक्ष की जो शुरुआत हुई है, वो वर्षों के बाद ऐसा संयोजन बना है कि पितृपक्ष की शुरुआत जो है चंद्र ग्रहण से हुई है और पितृपक्ष का अंत 21 तारीख को जो होगा वो सूर्य ग्रहण से होगा। तो यह जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में ये पितृपक्ष जो आए हैं, ये कुछ प्राकृतिक आपदा को भी जो है संकेत देते हुए दिख रहे हैं। इस समय में कोई जो है प्राकृतिक आपदा आ सकती है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए 11 सितंबर से 20 सितंबर तक का जो पीरियड है, उसमें आपको क्या फल मिलेंगे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, अगर आपके जीवन में परेशानियां बराबर बनी हुई हैं, किसी भी तरह के उपाय करने के बाद में भी कोई आपको राहत नहीं मिल रही है, तो आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, जिससे आपको यह पता चल सके कि कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उन ग्रहों का आप उपाय करके अपने जीवन को मधुर बना सकें, अपने जीवन को खुशियों से भरा बना सकें। तो अब हम बात कर रहे हैं मित्रों, 11 सितंबर को आपके जीवन में क्या खुशियां मिलेंगी या क्या आपको परेशानी आ सकती हैं। तो 11 सितंबर को मेरे मित्रों आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव 11 सितंबर को आपके हो सकता है। नींद की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस दिन आपको बेहतर बनाने के लिए केले के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दिन
आप पीले वस्त्र पहनेंगे और हल्दी का जो है डालकर आप स्नान करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा और आपको ये जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है वो परेशानी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, 12 सितंबर को आपको इस दिन आप जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, कर्म आप कर रहे हैं, उतना ही आपको आपका मार्ग जो है वो आगे खुलता हुआ दिखाई देगा, उतना ही आप अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धैर्य रखकर जितना आप कर्म करेंगे सफलता उतनी ही आप पा सकेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है और क्रोध से आपको दूरी बनाकर रखनी है। क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। मित्रों, आपको 12 सितंबर के दिन को और भी खुशियों से भरा बनाने के लिए माता लक्ष्मी की आपको पूजा आराधना करनी है। खीर का भोग उनको लगाना है और खीर का प्रसाद आपको कन्याओं को बांटकर फिर ग्रहण करना है। 13 सितंबर का दिन मेरे मित्रों आपके लिए ग्रहों के जो मंगल देव हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि में प्रवेश करने से आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और मंगल ही मंगल करने के लिए अब आपके तैयार हो रहे हैं। मंगल की मंगलमयी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ रही है। ऐसे में मेरे मित्रों आप में अब जो है साहस ऊर्जा बहुत भरपूर रहेगी। आपको इस समय में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश पद प्रतिष्ठा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके जो भी अधूरे अटके हुए कार्य हैं वो आप जो कि कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण से, चाहे वो लेबर की वजह से नहीं कर पा रहे हों, चाहे फाइनेंस की वजह से नहीं कर पा रहे हों, चाहे कोई मशीन में प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं कर पा रहे हों, वो सब कार्य अब आपके पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। और अब ये कार्य इतनी गति पकड़ेंगे, इतनी रफ्तार पकड़ेंगे कि आपके सभी कार्य जो है आपको लाभ दिलाते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नए कार्य भी अब आपको मिलने लगेंगे और नए कार्यों में आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, नया ऑर्डर मिल सकते हैं, नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, साथ ही आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी क्योंकि मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। ऐसे में आपको परिश्रम थोड़ा ज़्यादा होगा और परिश्रम ज़्यादा होने से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, पर थोड़ा रिजल्ट मिलने में आपको टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। मित्रों, आपको इस समय में एक ही बात के लिए सावधानी भी रखनी है कि आपको किसी से भी वाद विवाद से बचकर रहना है। आपको ये समय को शुभ बनाने के लिए, ये समय को और भी अच्छा बनाने के लिए आपको 13 सितंबर के दिन शनि चालीसा का आपको पाठ करना है। काली वस्तुओं को, काली चीज़ों को आपको दान करना है। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। मित्रों, आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको भी आपको बदलनी होगी और आपके मन में एक ही विचार आपको रखना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। मतलब कि आपको अपने जो है मन में पॉजिटिविटी बनाकर रखनी है। 14 सितंबर का दिन मेरे मित्रों, इस दिन आपको अपने आंतरिक मन से नए नए मार्ग खोलने के लिए, मतलब मेरा कहने का ये है मेरे मित्रों कि आप अपने कार्यों को गति देने के लिए सरकार से अगर कोई आपके अटके हुए कार्य हैं, सरकार से आपको कोई सहायता चाहिए तो वो अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। सूर्य देव की आप उपासना करेंगे तो आपके लिए 14 तारीख का दिन और भी अच्छा आपको व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, 15 तारीख आपको इस दिन शुक्र देव और बुध देव दोनों ही राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। बुध देव अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं और अस्त अवस्था में चलने से बुध देव जो कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में बुध देव की स्थिति उच्च की हो जाती है, पर अस्त अवस्था में होने से ये अभी आपको उतना फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। मित्रों,
शुक्रदेव भी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, उनको अब आपको गति दिलाएंगे। मित्रों, लाभ के भी आपके लाभ प्राप्ति के योग भी अब आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपको इस समय में बुध देव जो कि अस्त अवस्था में हैं, इससे आपको थोड़ा अपने वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि बुध देव व्यापार, बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। आपको अपनी बुद्धि के बल से कार्यों को निकालना होगा, पर बुद्धि को आपको सही मार्ग पर लगाना है। बुद्धि में आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। मित्रों, आपको इस दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए 15 सितंबर को अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आपको जो उपाय करने हैं, उसमें आपको गाय को हरा चारा आपको खिलाना है, आपको गाय को रोटी और गुड़ खिलाना है, और शिव जी की आपको जो है पूजा करनी है और शिव जी पर जलाभिषेक भी करना है। मित्रों, आप 16 तारीख का जो दिन रहेगा उसमें आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्रोध, एग्रेशन, इन सब से आपको दूरी बनानी होगी। अपनी लाइफ स्टाइल जो आप जी रहे हैं, दैनिक रूटीन जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना होगा, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। इस दिन आपको खान पान का विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरह के तले भुने या आपको जंक फूड से बचना होगा। मांस मदिरा से आपको दूर रहना होगा, और आपको जो ये सात्विक भोजन जितना आप करेंगे उतना ही आपको सही रहेगा। मित्रों, मंगलवार का दिन होने से आप हनुमान जी की जितनी पूजा आराधना करेंगे, इस दिन बहुत सही रहेगा। हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पण करें आप, और हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मित्रों, 17 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और वहाँ पर बुध देव पहले से ही विराजमान हैं, पर क्योंकि बुध देव अस्त अवस्था में हैं, इससे आपको कुछ अचानक से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, तो कोई हानि भी हो सकती है। स्वास्थ्य में भी आपके थोड़ी नरमी बनी रहेगी, जिससे आपके मन में आपके जो विचार हैं उनमें आपको नेगेटिविटी की भावना बनी रहेगी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। आपको अपने दैनिक कार्यों में बैलेंस रखना है, और साथ ही आपको कर्म करते रहना है। सो आपको जो कर्म जितना आप करेंगे, धैर्य आप रखेंगे, उतना ही आपके कार्यों में सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, आपको इस दिन उपाय जो करने हैं, उसमें आपको सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आपको इस दिन हरा कपड़े अगर आप पहनेंगे तो और भी शुभ रहेगा। मित्रों, 18 तारीख को इस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग होने के कारण आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। आपके माइंड में, आपके विचारों में जो अभी तक नेगेटिविटी चल रही थी, वो अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। आपको जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके जीवन को नकारात्मक सोच जो आपके अंदर आ गई थी, उन सब नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का मौका भी आपको मिलेगा। मित्रों, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए भी दिखाई देंगे। आपके मन में पॉजिटिविटी रहेगी, और आपको इस समय में बहुत ही शुभ समय रहेगा। इस समय में आपके सभी कार्य बनते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, आपको इस दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप पीले वस्त्र पहने, और पीले फल, पीली मिठाई, पीले फूल अगर आप भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे तो आपको आपके जो परेशानियां कोई भी आ रही हैं, वो परेशानियां आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। मित्रों, 19 तारीख का दिन, इस दिन आपको भावनात्मक रूप से
मन से अस्थिरता का जो भाव आपके अंदर आ गया है, उस भाव को आपको निकालना होगा। आपको अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको आपको बढ़ाना होगा, और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, आपको यही एक ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का जो भी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार कोई आ रहा है, या कोई ऐसे आपके कार्य हैं जो नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, उन कार्यों से, उन विचारों से आपको दूर रहना होगा। मित्रों, आपको 19 तारीख के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपके जो है शिव जी की पूजा आराधना आपको करनी है। शिव जी पर गुलाब का इत्र आपको चढ़ाना है, और घर का वातावरण भी आपको सुगंधित बनाकर रखना है। इस समय में आपको शाम के समय में आप धूप दीप गूगल की जो है धूनी लगाएं, तो आपको बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए दिन निकलेगा। 20 तारीख का दिन मेरे मित्रों, इस दिन आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, कर्म के बिना आपके कुछ नहीं हो सकता। ये आपके मन में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स बैठ जाएंगी, पॉजिटिव सोच आपके मन में आ जाएगी, और आप इस समय में जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मित्रों, शनि देव के समसप्तक योग के कारण आपकी थोड़ी बुद्धि जो है वो प्रभावित होगी, और आपको वाणी जो है वो भी प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। तो आपको बुद्धि और वाणी का सही उपयोग करना है। आपको वाणी जो है, अपने क्रोध की जो भावना आपके अंदर आ गई है, उस भावना को आपको दूरी बनानी होगी। मीठी वाणी आप जितना बोलेंगे उतने ही आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपको जो है यह पितृपक्ष का जो समय चल रहा है, इसमें आपको यही एक ध्यान रखना है कि आप इस समय में अपने जो पितृ देव हैं, आपके जो पितृ जी हैं, उनका आप तर्पण करें, जिससे उनकी कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, आपको 20 तारीख के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप शनि चालीसा का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, तो बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, यह जो पितृपक्ष चल रहा है, इसकी शुरुआत और अंत दोनों ही जो क्योंकि ग्रहण से हुई है, इसलिए यह समझ लीजिए कि यह ऐसा योग जो बना है जिसमें पितृपक्ष की शुरुआत भी और अंत भी ग्रहण से हुई है, वो आपको सैकड़ों वर्षों के बाद में ऐसी स्थिति बनी है। आपको इस समय में पितृदोष से मुक्त होने के लिए अपने पितरों का तर्पण आपको करना है। आप गाय को, ब्राह्मण को यथाशक्ति जितना आप जो है भोजन करा सकते हैं, जितना आप गाय को गुड़ रोटी ये दे सकते हैं, उतना ही आपके लिए बहुत सही रहेगा। मित्रों, आपको इस समय में अपने जो ब्राह्मण देव हैं, या आपके जो भी कोई आपके जानवर हैं, जैसे कि गाय है, कुत्ता है, इनके आप भोजन पानी की व्यवस्था आप करेंगे, तो आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां आपकी प्राप्त होंगी, और पितृदेव के तर्पण से आपको खुशियां भी मिलेंगी। मित्रों, आपको पितृदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, और आपके सभी कार्य जो अभी तक अटके हुए थे, चाहे वो मांगलिक कार्य हों, चाहे वो वैवाहिक कार्य हों, चाहे आपके घर में कोई बाधाएं आ रही हों, बनते बनते काम रुक रहे हों, आप ये पितृपक्ष में अगर अपने पितरों का तर्पण कर देंगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, और उस आशीर्वाद से आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें, और आप अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकें, जीवन को सुनहरा बना सकें। यही हमारी भगवान से कामना भी है। नमस्कार।